नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालनपुर में। इसमें जो पोजीशंस हैं वो साइंटिस्ट की हैं और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 24 फरवरी 2025 है। आज से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 24 मार्च है। और इसका जो हार्ड कॉपी भेजने का जो डेट है 4 अप्रैल 2025 है। और जो मतलब दूर के एरियाज़ हैं उनके लिए इसमें 9 अप्रैल 2025 है। अब इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं 11 हैं। 3 अनरिजर्व की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं, 3 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, 1 एससी के लिए। और इनमें से जो आउट ऑफ 11 पोस्ट जो हैं 2 पोस्ट रिजर्व में फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, 1 पोस्ट 2 पोस्ट हैं। इसमें ये आपकी 7th पे लेवल 11 की है, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी मिलेगी 1,20,000 मिलेगी, जिसमें आपका बेसिक पे डीए एचआरए टीए सब कुछ रहेगा। और इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है फॉर अनरिजर्व पोजीशन। और जो भी पोजीशन है उनको एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन होता है और आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन होता है। और फिजिकली डिसेबल्ड है, अगर अनरिजर्व में है तो 10 ईयर्स मिल जाएगा और कैटेगरी में है तो प्लस होता जाएगा। जैसे ओबीसी के लिए 13 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स। अब इसमें जो पोजीशंस है, तो जो पोस्ट कोड SCT-15001 है, ये फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है। ये प्लांट बायोकेमिस्ट्री में एक पोजीशन है। इसमें आपके पास पीएचडी होना चाहिए प्लांट बायोकेमिस्ट्री या लाइफ साइंस में। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो SCT-15002 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए माइक्रोबायोलॉजी के। तो इसमें आपके पास पीएचडी सबमिटेड होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस में। अब इसमें आपके पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इन माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, माइक्रोबायोम स्टडीज एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी एनालिसिस, इससे रिलेटेड होना चाहिए। और आपको जो काम रहेगा माइक्रोबियल प्रोस्पेक्शन एंड माइक्रोबायोम स्टडीज एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी एनालिसिस का रहेगा। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो आपकी SCT-15003 है, माइक्रोबायोलॉजी की है। अनरिजर्व पोजीशन है बट इसमें जो है प्लांट माइक्रोब इंट्रैक्शन का है। तो आपकी जो पीएचडी है वो माइक्रोबायोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी में, वायरोलॉजी में, लाइफ साइंस में होनी चाहिए। लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो प्लांट रेसिस्टेंट एंड होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन एनालिसिस में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो SCT-15004 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए बिजनेस डेवलपमेंट में। तो आपकी जो पीएचडी है वो बिजनेस डेवलपमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। और इसमें जो मेनली काम क्या रहने वाला है, जो भी टेक्नोलॉजी होगी उसकी लाइसेंसिंग का, कॉमर्शलाइजेशन का, बिजनेस मॉडल्स का, मार्केट स्ट्रेटेजी का, पार्टनरशिप डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग का रहेगा। तो इसमें जो भी साइंटिस्ट सेलेक्ट होगा उसके लिए उनका मेनली काम क्या रहेगा, जो भी इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसका कॉमर्शलाइजेशन कैसे करना है, लाइसेंसिंग कैसे करनी है और बिजनेस मॉडल्स कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। उसके बाद आपके पास अगली जो पोजीशन है वो है आपकी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है। इसमें आपके पास मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट में, या फिर आपके पास पीएचडी सबमिटेड होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट में। अब इसमें आपके पास क्या रहेगा, इसमें जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मिंग इक्विपमेंट का होगा, प्रिसीजन फार्मिंग, स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सॉइल लेस कल्टीवेशन, इस टाइप की जो भी है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो बायो प्रोसेसिंग में अनरिजर्व की है। इसमें आपके पास मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए बायो प्रोसेसिंग में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में या बायो इंजीनियरिंग में या प्रोसेस डेवलपमेंट में या केमिकल साइंस में या केमिकल इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस या इक्विवेलेंट में, या फिर सेम डिसिप्लिन में आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। इसमें जो आपका एक्सपीरियंस वो रहने वाला है जो है स्केलिंग अप एंड ट्रांसलेटिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस इन प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड फूड मटेरियल। ठीक है। तो मेनली इसमें क्या रहेगा, जो भी इंस्टीट्यूट में कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है तो उसका स्केलिंग अप कैसे हाई अमाउंट में उसको प्रोड्यूस करना है और
उससे क्या प्रोडक्ट बनना है, जो भी है वो प्लांट्स में है, माइक्रोब्स में है, फूड मटेरियल्स, तो उसका वो कैसे बायो प्रोसेस करना है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, मॉडलिंग कैसे करना है, उसकी बायो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपका काम रहेगा, तो वो आपका है। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो एससी कैटेगरी के लिए है, जीआईएस रिमोट सेंसिंग में। तो आपके पास एम टेक इन रिमोट सेंसिंग, जीआईएस या जियो स्पेशल साइंस या जियो इन्फॉर्मेटिक्स या जियोमेटिक्स में होना चाहिए, या पीएचडी भी सेम डिसिप्लिन में होना चाहिए। इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल, लाइक डीएआर, रिमोट सेंसिंग, मैपिंग या एग्रीकल्चर ड्रोन एप्लीकेशन, या एआई एंड एमएल, ऑटोमेशन एंड मशीन लर्निंग मॉडलिंग या जियो स्पेशल डेटा एनालिसिस में होना चाहिए। तो इसमें आपके पास सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पाइथन का, आर का, मैटलैब का, ठीक है, ये होना चाहिए। अगली जो पोजीशन है वो साइंटिस्ट नॉलेज मैनेजमेंट की है, अनरिजर्व्ड की पोजीशन है। इसमें आपके पास पीएचडी सबमिटेड नॉलेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस या लाइफ साइंस में होना चाहिए। तो मेनली इसमें क्या रहेगा आपका नॉलेज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, बजटिंग, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, डिजाइनिंग, कोलैबोरेशन, प्लेटफॉर्म्स, ये सारा का सारा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो फिजिकली डिसेबल्ड के लिए फंगस या मशरूम में है। पीएचडी इसमें आपके पास माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल या लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस में होना चाहिए। और इसमें आपके पास जो एक्सपीरियंस है कल्टीवेटिंग हाई वैल्यू मशरूम या फंगी एंड देयर वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो मेनली इसमें जो काम है फंगस या जो फंगी या मशरूम से उनका प्रोडक्शन करना है आपको, और उसके वैल्यू एडिशन करना है कि उस मशरूम जो कल्टीवेट कर रहे हैं उसके क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, हम प्रोसेस कर सकते हैं, वो वैल्यू एडिशन की। अगली जो पोजीशन है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, मटेरियल केमिस्ट्री में है। तो मटेरियल एम टेक होना चाहिए, मटेरियल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट हो, और या फिर आपका पीएचडी भी हो सेम सब्जेक्ट में तो भी है। अब इसमें जो मेनली काम है वो आपका नैनो मटेरियल्स का है, पॉलीमर्स का है, सिरामिक्स का और बायो मटेरियल्स, फोकसिंग ऑन देयर वैल्यू एडिशन फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो भी इंस्टीट्यूट में प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है उसका आपको बायो मटेरियल जो भी बनना है उनका वैल्यू एडिशन करके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बनाना है। अगली जो पोजीशन है वो साइंटिस्ट की है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और ये लास्ट पोजीशन है, ये एक पोजीशन है क्रॉप प्रोटेक्शन या प्लांट पैथोलॉजी में। तो आपकी पीएचडी जो है क्रॉप प्रोटेक्शन में, प्लांट पैथोलॉजी में, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, क्रॉप मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल साइंस या बॉटनी या इक्विवेलेंट में होना चाहिए। अब इसमें मेन क्या रहने वाला है आपका काम, तो आपका क्रॉप प्रोटेक्शन कॉमर्शियली सिग्निफिकेंट क्रॉप्स लाइक टी, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल क्रॉप्स, एरोमेटिक क्रॉप्स एंड फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स में होना चाहिए। तो आपका जो एक्सपीरियंस है इनके प्रोडक्शन में, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो आपको मैंने डेट बता ही दिया था ऊपर, जो लास्ट डेट है हार्ड कॉपी भेजने का 4 अप्रैल है, और आपका जो दूर से हैं उनका 9 अप्रैल है हार्ड कॉपी भेजने का। इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल पोजीशन है अनरिजर्व की उनके लिए 32 ईयर्स एज है, SC ST उनको 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल जाता है आपका, और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। और इसमें आपका जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनको 10 ईयर्स का मिलता है फॉर अनरिजर्व। और बाकी जो कैटेगरी है तो प्लस हो जाता है जो भी उनकी कैटेगरी है उसके हिसाब से, ठीक है। बेसिकली इनके सिलेक्शन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट की, उसके हिसाब से वो शॉर्ट लिस्टेड करती कैंडिडेट्स को। फिर एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वो इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें होता है जनरली। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है वो 500 रुपीज़ रहने वाली है, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। थैंक यू।